नमस्कार सूद सर, आपका स्वागत है। नमस्कार जी, शुक्रिया बहुत बहुत आपका। सूद सर, बांग्लादेश में एक तरीके से भारत के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही थी कि बांग्लादेश के भारत के प्रोडक्ट्स को बैन किया जाए और एक तरीके से पाकिस्तान की तरफ कंगाली की तरफ वो जाते नजर आ रहे हैं। अब एक जो वहां की फिश है जो दुर्गा पूजा पर आती है उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो क्या यहाँ पे बांग्लादेश अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है या फिर उसको पीछे से ऐसा करने के लिए बोला जा रहा है और उसके लिए कितना खतरनाक है ये? देखिए, जब आदमी कोई पावर में आता है तो ज्यादा सोचता नहीं है। वो तो बड़े हैरान है कि हम पावर में आ गए, कंट्री चलानी नहीं आती। अब जो इनके मोहम्मद यूनुस हैं, बड़ा इनको रिवार्ड दिया है यूएस ने। बना के दिखाते हैं अपनी इकोनॉमी, चला के दिखाते हैं इकोनॉमी। वो कह रहे हैं कि हमको तो $7 बिलियन चाहिए, $8 बिलियन चाहिए, हमको 2 पैसा हम चलाएंगे, तब भी नहीं चला पाएंगे। देखो, बांग्लादेश के अंदर इकोनॉमी बिगड़ चुकी है। बांग्लादेश के अंदर $20 बिलियन पड़े बचे हैं उनके पास फॉरेन एक्सचेंज के। हमारे पास 600 बिलियन पड़े हैं। और बांग्लादेश के अंदर जो है मोस्टली इंपोर्ट होता है। इंडिया से भी 11% चीजें इंपोर्ट होती थी, $11 बिलियन के सामान। $2 बिलियन हम उनसे लेते थे, जिसमें फिश भी थी, कुछ और चीजें भी थी, जैसे हमारे टायर के लिए रबड़ चाहिए वो था। लेकिन अब क्या है, शेख हसीना चली गई, हमने बांग्लादेश को धीरे धीरे पीटना शुरू कर दिया। ये शोर मचा रहे हैं। ये कभी कहते हैं कि तीसरा एग्रीमेंट को रिव्यू करो। हमें कुछ नहीं करना, हम तो बैठे हैं, सुनते रहो, शोर मचाते रहो, भोंकते रहो, हम कुछ नहीं करेंगे। हम यहाँ पे बैठे हैं, तुम करते रहो तुम। लेकिन बांग्लादेश घबराया हुआ। पीएम मोदी से क्या कोशिश कर रहे हैं मीटिंग करने की, पीएम मोदी जवाब नहीं दे रहे। पीएम मोदी क्यों मिलेंगे तुम्हारे से, क्या करना है? जब मीटिंग की जाती है तो तब की जाती है या तो वार टाइम हो, आपने कोई पीस का सोल्यूशन लेके आए हो, या दूसरी बात है कि आपके साथ दोस्ती हो या दोस्ती मजबूत करनी हो। वहां दोस्ती मजबूत नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो सीए के एजेंट है, वो ऐसे ही के एजेंट है। अब बांग्लादेश की इकोनॉमी चरमरा गई। जैसे मैंने कहा, $20 बिलियन पड़े इनके पास। फिश यहाँ से नहीं तो हमारे जो लोग बंगाली हैं उनको दुर्गा पूजा में हिल्सा फिश जो वो खाते हैं, क्योंकि उसका एक सिस्टम है उनका, वहाँ सर्व की जाती है। मैं भी गया था फंक्शन में, तो वहाँ भी सर्व की गई थी। तो ये म्यांमार से आ रही है, कुछ हमारे यहाँ भी आ जाती है, गंगा में भी होती। तो महंगी जरूर है, गुजारा चल रहा है, गुजारा कर लेंगे। और इससे नहीं है कि हमारी जान चली जाएगी। दूसरी तरफ क्या है, इनकी 80% जो ट्रेड होती थी वो होती थी इनकी कपड़े की। वर्ल्ड में नंबर 2 आते थे चाइना के बाद। अब वो ट्रेड ठप पड़ गई है। रेमंड भी वहां पे अपनी कंपनियां खोल के बैठा है, क्योंकि इनके वहां जो ऊन होती है उसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस है। इंडिया से भी कॉटन मंगाते थे। रेमंड ने अपने स्टोर बंद कर दिए, अपनी फैक्ट्रियां बंद कर दी, वो इंडिया में शिफ्ट कर रहा है। अब इंडिया में प्रोडक्शन होगी, इंडिया के लोगों को जॉब मिलेंगे। दूसरी बात है कि जो जारा जो एक प्रोडक्ट है, उसका सामान भी वहां से आता था। अब वहां पे तो हालत ठीक नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं वहां पे जो लोग थे, जो उनके वर्कर्स थे, उनको सैलरी कम मिलती थी, और उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया इस एजिटेशन के अंदर। तो अब तो उनकी सैलरी भी गई, धंधा भी गया, सत्यानाश हो गया, अपने पैर पे कुल्हाड़ी उन्होंने मार दी। अब बांग्लादेश से के अंदर जो ऑर्डर आते थे वो इंडिया में आएंगे, साउथ के अंदर आएंगे, और इवन जो जैसे दिल्ली जैसी जगह यहाँ पे आएंगे। तो इंडिया को एक चांस मिला है कि अपनी जो बिजनेस है कपड़े का, उसको आगे लेके आए। पाकिस्तान के अंदर भी इनका कपड़े का बिजनेस खत्म हो गया था। पहले पाकिस्तान नंबर 1 पे आता था, जब बांग्लादेश की जगह पाकिस्तान था। अब दूसरी बात है कि बांग्लादेश के अंदर बहुत सी चीजें तो उगती नहीं है। इंडिया के 3 तरफ बांग्लादेश है, या बांग्लादेश के 3 तरफ इंडिया है, एक तरफ सी है। अब इनके आर्मी के पास भी सामान नहीं है। आर्मी के पास जो इनके पास सामान थे वो सारे के सारे रशियन चाइनीज से, चाइनीज सामान उनसे चल नहीं रहे। अब वो सोच रहे हैं सामान कहाँ से ले, तो पाकिस्तान से इम्पोर्ट कर रहे हैं। चलो इम्पोर्ट करो, इनको इंडिया से लड़ने की शायद तैयारी कर रहे हैं, इनकी औकात तो है नहीं। अब पाकिस्तान से सामान इम्पोर्ट करोगे तो एक बात तो इंडिया से दुश्मनी ले रहे हो। 71 बार के जो जितने भी मेमोरियल थे आपने तोड़ दिए, सब मिटा दिए। वो मिटाना चाहते हो। जो यहाँ का आपका सॉन्ग था, जो आपका रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, टैगोर ने 3 कंट्रीज के सॉन्ग लिखे थे, एक इंडिया का, पाकिस्तान का, एक बांग्लादेश का, और एक तीसरा आपका श्रीलंका का। वो हटाना चाहते हो, हटा लो, वो भी है। मंदिर तोड़े, हिंदुओं का टारगेट किया। तो क्या इंडिया आपके साथ ऐसे ही चलता रहेगा? इंडिया ने बहुत वहां पे स्ट्रॉन्ग बीएसएफ तैयार कर रही है, खड़ी रखी है बॉर्डर पे, लेकिन फिर भी वहां स्मगलिंग भी होती है, लोग भी घुस रहे हैं वहां पे। अब बांग्लादेश के अंदर एक वहां पे वार बना रहे थे हमारे जो बीएसएफ के लोग, एक दीवार में खड़ी कर रहे थे, क्योंकि वहां से गाय स्मगल होती। तो बांग्लादेश की आर्मी ने उसको परमिट नहीं किया, उनकी जो बॉर्डर की फोर्स है उसने परमिट नहीं किया। हम लड़ाई नहीं चाहते, अवॉइड करेंगे।
तो इन्होंने वहां पे क्या किया, कई जगह पे इन्होंने मक्खी के छत्ते लगा दिए। मक्खी के छत्तों से क्या है कि कोई भी आदमी वहां से इंडिया के अंदर घुसेगा तो मक्खियां उसको काट लेंगी। बीएसएफ के लोग भी खड़े थे, मैंने फोटो देखी, बीएसएफ के खड़े थे पूरी मास्क लगा करके। अब क्या है कि 20 लाख गाय जाती थी बांग्लादेश के अंदर, अब जा रही है 2 लाख। 2 साल पहले की बात है कि 20 लाख काउस थी, अब 2 लाख जा रही है, क्योंकि हमने बहुत से एक्शन लिए वहां पे। वो भी इनके गाय भी जा रही है, बंद हो रही है। बांग्लादेश चाहता है कि उनकी कंट्री के अंदर स्मगलिंग हो, मतलब खाने पीने की चीजें जाए। इंडिया ने स्ट्रेट तो शुरू कर दी हल्की सी, लेकिन इंडिया ने खाने पीने की चीजें जैसे आटा दाल चावल वो नहीं दे रहा, ना चीनी दे रहा है इनको। अब बांग्लादेश कैसे सर्वाइव करेगा? अडानी का इन्होंने पैसा देना है, बिजली के बिल देने इन्होंने, जो हमको इनको बिजली बिल भेजते हैं, $1 बिलियन से ज्यादा इनके पास कर्जा पड़ा हुआ है, वो देने। अडानी कह रहे हैं कि आप बिजली दो तो मैं बंद कर दूंगा बिजली। अब इनको बिजली कौन देगा? तो कहते हैं जी हम तो चाइना से अपील कीजिए, यहाँ पे आप बिजली का इंतजाम करो। अरे चाइना से इंतजाम करते करते तुम्हें 10 साल लग जाएगा। चाइना ने तो पाकिस्तान के अंदर भी बिजली का इंतजाम किया था, सीपीसी के अंदर बहुत से उन्होंने वहां पे प्लांट्स तैयार किए। जो प्लांट्स तैयार किए वो कोल के प्लांट्स थे, और कोल के प्लांट्स में कोल चाइना से आता था पाकिस्तान के अंदर। वो बिजली महंगी पड़ रही है, तो पाकिस्तान इससे बर्बाद हो गया। तो चाइना तो जहां घुसेगा बर्बाद करेगा, अमेरिका घुसेगा उस कंट्री को वैसे बर्बाद कर देगा, चाइना खोखला कर देता है। अब दूसरी बात है कि इनको खाने पीने की चीजें नहीं मिल रही वहां पे। क्या कहते हैं कि जो आपका फिश फिश तो मिल रही है, फिश थोड़ी महंगी है, लेकिन जो बाकी मीट और बाकी चीजें 200% महंगी होगी, यानी 200% महंगे हो गए। बाकी जो खाने की चीजें हैं आपके शॉर्टेज हो रही है। गेहूं, चावल, दाल, ये 40 से 60% ऊपर हो गई। सब्जियां भी महंगी हो गई, गरीब जनता हो गई, नौकरियां निकल गई। तो अब आप सोचो कैसे गुजारा होगा। यही हाल जो पाकिस्तान का, तो उसी तरह बांग्लादेश जा रहा है। आपको फंड चाहिए, फंड कौन देगा? आईएमएफ। आईएमएफ आपको दे देगी। चलो पहले भी इन्होंने 4.5 बिलियन डॉलर लिया हुआ था शेख हसीना के टाइम में, उसका कुछ पोर्शन मिला है, मिलेगा आगे। लेकिन बाकी कंट्री कैसे चलाओगे? एक्सपोर्ट आपके बंद हो गए, कपड़ा आपका बंद हो गया बिकना, सामान कोई आपका बाहर जा नहीं रहा, सिर्फ इम्पोर्ट है। इम्पोर्ट कब तक चलेगा? 3 महीने के अंदर इनकी बांग्लादेश की इकोनॉमी चरमरा जाएगी, बर्बाद हो जाएगा बांग्लादेश। भीख के कटोरे कटोरे लेके भीख मांगेगा। इसका हाल बांग्लादेश का पाकिस्तान से बुरा होगा। जैसे कहते थे ना भूखा बंगाली या भूखा बांग्लादेशी, वो इनकी तरफ कहते थे इशारा करके। अब दोबारा ऐसे भूखमरी मरेंगे। और ना तो इनको स्मगलिंग से सामान जाएगा, ना इनको वैसे जाएगा। हाँ, वहां पे इन्होंने टेररिस्टों को छोड़ दिया अपने, बहुत से इनके जो टेररिस्ट थे जो जेल में थे जमात इस्लामी के, उनको छोड़ दिया और इंडिया को धमकी दे रहे। अब दूसरी बात है कि इंडिया, लोग बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इंडिया अपने हिंदुओं को कैसे बचाएगा। हिंदुओं हाँ, को तो हिंदुओं कोशिश को कर, मैं वही पूछ रहा था आपसे कि हिंदुओं के लिए क्या वहां पर कार्रवाई की जा रही है? क्या कोई एक तरीके से ग्रुप तैयार किया जा रहा है उनको सेव करने के लिए? क्योंकि नॉर्मली लोग कहते हैं कि उनके लिए कुछ नहीं कर रहा है भारत। देखिए लोगों को क्या, यहाँ क्या बैंड बजा बजा करके शोर मचाएं। पीएम मोदी इस टाइम पे गए आपके ब्रुनई। ब्रुनई एक मुस्लिम कंट्री है, वहां पे उनका स्वागत हुआ। फिर यूएई के क्राउन प्रिंस वो इंडिया के अंदर आए तो बता रहे हैं कि हमारे पास कितने मुस्लिम हमारे साथ खड़े हैं, वो एक मैसेज दे रहे हैं बांग्लादेश को। फिर मालदीव के प्रेसिडेंट जो इंडिया गालियां दिखाते थे, आग दिखाते थे, वो इंडिया आ रहे हैं। मतलब ये तीनों मुस्लिम कंट्री है। और इस टाइम पे हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है वो जीसीसी मीटिंग अटेंड करने गए हैं, गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल की। वहां बांग्लादेश को नहीं बुलाया, वहां इंडिया को बुलाया। तो ये भी एक मैसेज जा रहा है वहां पे। और दूसरी बात है कि इससे इंडिया की पोजीशन भी स्ट्रांग होती है मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर। अब दूसरी बात है वहां पे जो हिंदू के टेंपल है, पहले तो किसी ने कुछ नहीं किया, जमात इस्लामी को बाहर कर दिया। मतलब उनके जो लोग जेल में थे वो बाहर आ गए, फिर रहमानी उनके टेररिस्ट हैं एबीटी के वो बाहर आ गए और इंडिया को धमकी दे रहे हैं। अब दूसरी बात है कि मंदिर पे पहले तो इनके जो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर वो चले गए थे, जो या इंटीरियम गवर्नमेंट के लीडर मोहम्मद यूनुस, वो मंदिर पे गए, एश्योरेंस दे के आए। फिर उनके एक मिनिस्टर गए जो रिलीजियस के मिनिस्टर, वो मंदिर में गए, कहे यहाँ दुर्गा पूजा आती है तो देखते हैं कौन आप पे हाथ उठाता है। कहते हैं हमने साथ मस्जिदों वालों से भी कहा है आप इनकी हेल्प करो। दूसरी तरफ जो आपके अवामी लीग के लोग हैं वो हिंदुओं के साथ खड़े हैं। अब तीसरी बात है कि बहुत से हिंदू वहां से, और जो मुस्लिम है अवामी लीग के, वो जो आर्मी के लोग थे इनके कुछ, जो शेख हसीना के साथ थे, और इनके मिनिस्टर इंडिया के अंदर आ गए। यही काम हुआ था 71 के अंदर, 70 के अंदर। वहां से लोग इंडिया के अंदर आ गए थे, यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट बन रही थी, बना दी थी उन्होंने इंडिया के अंदर। अब वो लोग यहाँ पे आ गए हैं और शेख हसीना के पास बैठे हैं। अब इनको ट्रेनिंग दी जा रही है, तैयार किया जा रहा है, एक प्लान तैयार की गई है कि इनको तैयार करके वहां पे हम बांग्लादेश पे कब्जा नहीं करेंगे, लेकिन हिंदुओं को सेव करेंगे। क्योंकि हिंदुओं को तो कोई और सेव नहीं करेगा, हिंदुओं को तो इंडिया को सेव करना पड़ेगा। तो किसी ने तो ऐसा काम नहीं किया ना। जब शेख मुजीबुर रहमान का मर्डर हुआ था जून 1975 में, तो क्या इंदिरा गांधी ने वहां पे आर्मी भेज दी थी? कुछ नहीं कर पाए। हिंदुओं पे तब भी टारगेट किए गए,
जब बाबरी मस्जिद टूटी तब भी कुछ नहीं कर पाए, क्या किया किसी ने कुछ? लेकिन अब वहां पे गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया जा रहा है, इंटरनेशनल मीडिया के थ्रू इंटरनेशनल प्रेशर डाला जा रहा है उनके ऊपर, यूएन के अंदर बात की जा रही है कि पाकिस्तान ये कर रहा है। फिर हमारे कुछ मीडिया के लोग हैं जो फॉरेन के अंदर, वो जैसे इंडिया टुडे देखा मैंने, उनसे क्वेश्चन पूछते हैं जो भी चीज होती है, और जैसे उनके मोहम्मद यूनिस ने कहा जी यहाँ पे कोई टारगेट किलिंग नहीं है, वहां पे 49 उनके चीज को उनको रिजाइन करा दिया जो सारे के सारे हिंदू थे, जबरदस्ती साइन करा दिया, एक टीचर को साइन कराया, उसको पीटने लग गए। क्या ये टारगेटिंग किलिंग नहीं है, टारगेटिंग अटैक नहीं है, टारगेट अटैक नहीं है, हिंदुओं पे अटैक कर रहे तो तभी टारगेट है। तो आपने क्या मस्जिद पे अटैक किया कोई? तो मोहम्मद यूनुस झूठे आदमी है, सीआईए के एजेंट है और गलत गलत स्टेटमेंट देते हैं। अब वो कहते हैं पीएम मोदी कुछ नहीं कर रहे। पीएम मोदी ने उनसे जब मुबारकबाद दी उनको तो कहा कि आप वहां पे ख्याल रखो, हिंदुओं का ख्याल रखो। राहुल गांधी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी। राहुल गांधी तो कहते हैं कि वहां पे हिंदू मर रहे हैं, उस पर भी नहीं कहा कुछ। किसी ने बोला कुछ? ये तो कलकत्ता में रेप हुआ तो अपोजिशन का कोई नहीं बोला, अखिलेश यादव को तो पता ही नहीं क्या बोलना है। जो आपका राहुल गांधी वो तो उल्टा सीधा बोलते ही रहते हैं। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट कर रहे हैं, जब अभिनंदन का केस हुआ था तो क्या पीएम मोदी ने कहा था अभिनंदन को छुड़ा लेंगे? छुड़वा लिया ना 48 घंटे के अंदर डिप्लोमेटिक प्रेशर से। और इसी तरीके से इस टाइम पे डिप्लोमेटिक प्रेशर डाला गया बांग्लादेश के ऊपर। बांग्लादेश के लोग इस टाइम पे, उनके प्रेसिडेंट और उनके जो लीडर है वो बात कर रहे हैं कि यहाँ पे आप तीस्ता का एग्रीमेंट को रिव्यू करो। गवर्नमेंट चुप है, बोलते रहो, शोर बजाते रहो, क्योंकि पीछे फ्लड आ गए थे। फ्लड भी इसलिए आए थे, इंडिया ने ज्यादा पानी छोड़ दिया। हम तुम्हारे साथ कोई एग्रीमेंट नहीं करेंगे। हमारे यहाँ से एक पाइपलाइन बनाई जा रही थी ताकि बांग्लादेश को पाइपलाइन के थ्रू पेट्रोल और डीजल दिया जाए। वो पाइपलाइन का काम रोक दिया और अब उससे क्या था, बांग्लादेश की इकोनॉमी पर प्रॉप अप करती। अब ये रोक दिया, उससे बांग्लादेश परेशान है कि हमारे को तो डीजल मिलना था इंडिया से। अब देखिए इंडिया बहुत सी कंट्रीज को डीजल को क्लियर, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सी रिफाइनरीज हैं, वो भेजता है नेबरिंग कंट्री। बांग्लादेश को भी इन्होंने श्रीलंका को भेजा था, फिर मालदीव को भेज रहे थे। तो एक तो इंडिया ने वो बंद कर दिया, इन्होंने थोड़ी ट्रेड स्टार्ट कर दी, लेकिन कहा कि हम तुम्हें ना चावल देंगे, ना आटा देंगे, ना दाल देंगे। मेन तो आपको खाने की चीज चाहिए। अब बिजली की बात है कि यहाँ पे जो आपके अडानी साहब हैं, जितना काम ये देश का करते हैं कोई नहीं कर रहा। राहुल गांधी इसीलिए इसको टारगेट करते हैं क्योंकि चाइना को काउंटर करते हैं। ये इन्होंने चाइना के अंदर कुछ, अफ्रीका के अंदर, कीनिया के अंदर एक वहां पे एयरपोर्ट है, उसका रेनोवेशन कर रहे हैं ताकि चाइना को काउंटर किया जा सके। इसी तरीके से श्रीलंका के अंदर इंडिया, रशिया और अडानी ये मिलकर वहां पे मटाला एयरपोर्ट लिया। मटाला एयरपोर्ट हम्बनटोटा पोर्ट के पास है जो चाइना के कब्जे में है, इसलिए लिया कि वहां पे बात रख सके। 40 किलोमीटर दूर है मटाला एयरपोर्ट इनके हम्बनटोटा पोर्ट से। अब दूसरी बात है कि हम फिर इस तरफ आते हैं, हिस्ला जो फिश है जो बांग्लादेश ने बैन की है, वो इंडिया को टीज करने के लिए। तो इंडिया को टीज ये मिल रही है म्यांमार के रास्ते से, क्योंकि इनका बॉर्डर लगता है म्यांमार के साथ, पास लगता है, वहां से सी के बड़े क्लोज है, तो वहां से भी फिश मिल रही है। थोड़ी महंगी है, लेकिन हमारे जो बंगाली लोग मिल रही है, गंगा से भी आती है थोड़ी सी। तो अब क्या, पहले जब तीस्ता बांध नहीं बना था तो हमारे फिश यहाँ से फ्लो होती थी, लेकिन तीस्ता बांध बनने से फिश वहां से फ्लो होनी बंद हो गई। अब दूसरी बात है कि इनको हिंदू की बात करने से लोग पीएम मोदी कुछ नहीं कर रहे, इनको बर्बाद कर दिया। अडानी के इन्होंने $1 बिलियन देने हैं, अडानी और बाकी पावर के, वो बांग्लादेश ने देने, और वो कह रहे हैं कि हम आपकी पावर बंद। अडानी $100 मिलियन की इनको बिजली देता है हर एक मंथ, जो इनको डॉलर में देनी है। अब अडानी इनसे पैसे मांग रहा है, पैसे नहीं देंगे तो इनकी बिजली बंद हो जाएगी। लेकिन वो अभी बंद नहीं करेंगे, वो बंद करेंगे बाद में, जब बांग्लादेश और आंख दिखाएगा, क्योंकि धीरे धीरे काम होते हैं, ट्रेड होगी नहीं। और तीसरी तरफ एक मुक्ति बाहिनी की तरफ दोबारा से गवर्नमेंट एक तैयार की जा रही है ऑर्गेनाइजेशन, जो अपनी लड़ाई लड़ेगी, और लड़ाई लड़के के जो बांग्लादेश के अंदर हिंदू है उनकी सेवा करेगी, उनको प्रोटेक्ट करेगी। और ज्यादातर लोग इसके अंदर होंगे बंगाली मुस्लिम, जो जमात इस्लामी को भी काउंटर करेंगे। और दूसरी तरफ इंडिया ने इस टाइम पे बहुत सी डिप्लोमेटिक प्रेशर भी डाला है, जैसे हमारे बहुत से एम्बेसडर कंट्री के अंदर, वो वहां पे हिंदू का जो इश्यू है वो उठा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कोई शोर मचाने से नहीं होगा। शोर मचाने के लिए तो हमारे टीवी के चैनल बैठे हैं, कुछ चैनल काम कर रहे हैं, बाकी तो नहीं कर रहे। फिर हमारी अपोजिशन पार्टी तो कुछ कह ही नहीं रही, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि हिंदू मर रहे हैं। एक मुसलमान मर जाएगा तो राहुल गांधी खड़े हो जाएंगे, अखिलेश यादव खड़े हो जाएंगे। तो जो सारा काम किया जा रहा है बांग्लादेश के अंदर, जो करना चाहिए वो किया जा रहा है, और मुझे लगता है कि हम उतना काम करें जो हमारी जरूरत है उससे भी ज्यादा। अगर शेख हसीना वहां से जिंदा वापस आई है तो इंडिया की वजह से। आर्मी को इंडिया ने कहा था कि इनकी आर्मी को बांग्लादेश की तो शेख हसीना को टच नहीं करेगा, वहां से भेजा गया उनके हेलीकॉप्टर पे, और हेलीकॉप्टर लैंड किया इंडिया के अंदर।
जब यहाँ लैंड किया तो उसके बाद इस हेलीकॉप्टर के ऊपर कोई शेख हसीना को इंडियन प्लेन के अंदर ला करके लाया गया दिल्ली के बाहर। तो इंडिया ने जो काम करना था कर रहा है, और मोदी कोई शोर मचा के काम नहीं करते। मोदी जो काम करते हैं समझा के बुझा के और प्यार से करते हैं, वो काम कर रहे हैं। और बांग्लादेश को बर्बाद तो करना है, आज नहीं तो कल। हिंदुओं को बचाने का काम भी है, जैसे मैंने आपको कहा। और जो इस टाइम पे अजीत डोभाल यूएस के अंदर गए, क्या कहे, रशिया के अंदर गए, वहां पे दो चीजों पे मेन बात होगी। जरूर देखा जाए तो तीन चीजों में, जो यूएस के अंदर इलेक्शन है उस पर बात होगी। दूसरी जो बात होगी वो होगी कि कैसे रशिया यूक्रेन वार को खत्म किया जाए। और तीसरा जो मेन इशू है जिस पे बात होगी वो होगा बांग्लादेश, और बांग्लादेश के अंदर कैसे हिंदुओं को बचाया जाए, कैसे 71 वाला जैसे ऑपरेशन किया जाए, क्या रशिया हमको इसके अंदर सपोर्ट करेगा। तो हम पूरी तैयारी कर रहे हैं बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को बचाने की और वहां पे सपोर्ट करने की। जो हमारे वहां पे लोग बैठे हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं। राइट, बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आने के लिए, सारी जानकारी साझा करने के लिए। सभी लोगों से निवेदन है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।